कर्म क्षये देहपाते च मोक्षो जायते ध्रुवम, आत्मा ब्रह्मणि लीयते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब ज्ञान और तप से सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, मतलब अच्छे और बुरे? दोनों कर्मों के प्रभाव जब खत्म हो जाते हैं, तब शरीर छोड़ने पर, मृत्यु होने पर निश्चित रूप से मोक्ष मिलता है। और फिर आत्मा परम तत्व में ब्रह्म में लीन हो जाती है और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक छोटी सी भूल का नतीजा जन्मों तक पीछा कर सकता है। हाँ। लेकिन साथ ही ये भी कि तप, ज्ञान और सही कर्म से उस चक्र को तोड़ने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। वाह! तो ये कहानी धर्मराजस्य न्यायः, इसने कर्म और पुनर्जन्म के जटिल तो हैं, पर स्पष्ट सिद्धांतों को बड़े अच्छे से समझाया। बिल्कुल। अगर हम मुख्य बातें निकालें, तो पहली तो ये कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका नतीजा जरूर मिलता है, देर से मिले या जल्दी। सही कहा, कर्म अनिवार्य है। दूसरी बात, पुनर्जन्म होता है और वो हमारे ही कर्म तय करते हैं। ये भी सत्य है कथा के अनुसार। और तीसरी, और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाली बात, कि तपस्या से, भक्ति से, ज्ञान के रास्ते चलकर कर्मों के इस बंधन से आजाद हुआ जा सकता है, मोक्ष पाया जा सकता है। बिल्कुल, मुक्ति संभव है। इस कहानी ने वाकई कर्मफल, पुनर्जन्म और उससे मुक्ति के रास्ते की एक गहरी समझ दी है। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करती है कि अगर कर्म का असर इतना गहरा है, इतना स्थायी है कि जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता, हाँ। तो इस पल में अभी हम जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका महत्व कितना कितना ज्यादा है। हर पल एक नया कर्म बीज बो रहा है ना। ये तो सचो सोचने वाली बात है।